everyone, बच्चा पार्टी। माय नेम इज कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। बच्चों, मेरी फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कोर आए थे जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में, दैट्स व्हाई मैं आईआईटीएन बन पाया। सो मैं अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आप सब लोगों के साथ मात्र 2 मिनट के अंदर। बहुत ही अच्छी डिटेल्ड स्टडी मैंने कर रखी है और आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लेने से आप पूरी फिजिक्स में अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। लेकिन वही है कि आप उन्हीं चीजों को ध्यान नहीं देते और उनमें मौज मस्ती चलती रहती है और उसके बावजूद फिर बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे फिजिक्स अच्छी बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपके काम में आ सकते हैं। सो इस बात को मिस मत करिएगा। देखिए, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सबसे पहला चीज जो है वो है वेक्टर। लोग कहते हैं कि वेक्टर चैप्टर को नॉर्मली हम एज अ वार्म अप पढ़ सकते हैं। मतलब लोग जब 11th क्लास में आते हैं तो उन्हें पहला चैप्टर वेक्टर देखने को मिलता है और वो सोचते हैं कि ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है, हम पढ़ेंगे, देखेंगे, निकल जाएंगे आगे। आगे चल के इसी वेक्टर का वेक्टर एडिशन, वेक्टर रिजोल्यूशन का नंगा नाच होता है हर चैप्टर में। वेक्टर एडिशन, वेक्टर रिजोल्यूशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? ये 4 चीजों का इतना ज्यादा यूज होता है हर चैप्टर में। आप काइनेमेटिक्स में बात करेंगे तो वेक्टर्स के साइन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वेक्टर से ही आप एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव सब डिसाइड होता है। एनएलएम में तो आप समझ सकते हो, एनएलएम तो पूरा फ्री बॉडी डायग्राम सब कुछ वेक्टर ही है। फ्रिक्शन, वर्क और एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, एलएमसी, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन में भी आपको वेक्टर का अच्छा खासा रोल प्ले मिलेगा। एसएचएम, टाइम पीरियड निकालने वाले जितने भी केसेस होते हैं वेक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। वेव्स में भी आपको, जब आप लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स करते हैं तो जो उनके रिजल्ट्स आते हैं वेक्टर के रिजल्ट्स के सिमिलर आते हैं वेक्टर एडिशन के, तो वहां पे आपको थोड़ी मदद मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपका अल्टरनेटिंग करंट में भी वही सुपरपोजिशन की बात करें तो ठीक है ना, और सारी चीजों के बारे में बात करें तो फेजर डायग्राम, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा खासा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं ना कहीं हम लोग फोर्स पढ़ते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, और जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। वेक्टर क्वांटिटी आते ही सारी चीजों का रोल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटिज्म, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी, बेस्ड ऑन ऑल दैट आपको फिर से वेक्टर का रोल। ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स, अब कई लोग कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कहां से वेक्टर ले आए भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप लोग वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं डिफरेंट लेवल्स पे और आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोग पढ़ते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और वहां आपको वेक्टर देखने को मिलता है। दूसरी चीज आपको एलएमसी देखने को मिलता है जब कभी भी रिकॉइलिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं ड्यू टू इजेक्टिंग फोटॉन्स, जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है वहां पे आपको एलएमसी लगता है। और एलएमसी कहां से आता है? वेक्टर से ही एलएमसी एट द एंड ऑफ द चीजें सॉल्व होने वाली हैं। तो अच्छा खासा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉलिंग फोटॉन्स की वजह से फोर्स निकालने को आता है, वहां वेक्टर अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको तैयार करना चाहिए तगड़ा, वो वेक्टर। और कहां से तैयार कर सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप बस पूरी वीडियो को देखिए, आपको लास्ट में इस वीडियो को ऐसा रियलाइज होगा कि अरे यार हमको पता चला कि क्या करना और कहां से करना, ये भी पता चला सेम टाइम पे। तो चलिए, हमारा ये क्लियर हो गया ना। दूसरा टॉपिक जो हमें फोकस करना चाहिए वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्सेस को दिखाना, फोर्सेस को शो करना। 90% जनता सीधा चाहती है कि उसे ट्रिक दे दो और उसका 10 सेकंड में एक्सीलरेशन आ जाए। एनएलएम चैप्टर में टीचर्स यही करवाते भी हैं, यहां वहां की ट्रिक बता के आंसर निकलवा दिया, लेकिन बच्चे को कभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एनएलएम चैप्टर अपने आप में देखने में लगता है कितनी छोटी चीज है, लेकिन उसका यूज हर जगह होने वाला है। सो फ्री बॉडी डायग्राम के बिना दूसरे चैप्टर अपने आप डूब जाते हैं, क्योंकि जो आपने ट्रिक पढ़ाई बच्चे को, वो ट्रिक तो उस चैप्टर में लगी और वहां आंसर आ गया, बच्चा खुश हो गया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो तो अब यूज होने वाला अगले आने वाले चैप्टर्स में भी, आपने वो तो कराया ही नहीं। तो एट द एंड ऑफ द बच्चा वहां बहुत गंदा लैग करता है और इस वजह से बच्चे के स्कोर बहुत कम आते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हर चैप्टर में जहां जहां फोर्स का रोल आएगा, जहां जहां वेक्टर का रोल आएगा, हर जगह फ्री बॉडी डायग्राम अपना रोल प्ले करना चालू कर देगा। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी पे लगने वाले सारे एक्टिंग फोर्सेस, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को ड्रॉ करना, बॉडी को फ्री करके ये महसूस करना कि जब ये बॉडी वहां रही होगी तो इसके पास क्या क्या रहा होगा। क्लियर है क्या? तो इसको यदि स्ट्रॉन्ग करते हैं दूसरा टॉपिक तो आप अच्छी जगह स्टैंड करेंगे। नाउ तीसरा टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एजेंट्स विल अपीयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ सिस्टम रिजिड होगा तो फिर इंटरनल एजेंट्स द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन ये लाइन देखने में कितनी छोटी लग रही ना, सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है।
हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो फ्रिक्शन का केस हो चाहे ना हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगती है, लेकिन फ्रिक्शन आने पे वो रोल प्ले करना बंद कर देगी। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी कंडीशन पे लगाओ आपको आंसर देगा। और बेटा जहां जहां भी मोशन है, जहां जहां भी एनर्जी है, जहां जहां भी फोर्सेस हैं, हर जगह आपका वर्क एनर्जी थ्योरम रोल प्ले करेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम अकेले बनने पे आप हर एग्जाम में कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन निकाल सकते हो। काइनेमेटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से हो सकता है सॉल्व ना हो रही हो, या फिर आप फंस रहे हो, आप उन्हीं चीजों को वर्क एनर्जी थ्योरम से 10 सेकंड में कर देंगे। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है आइडिया ना लगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से 1 सेकंड में आ जाएगा। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में कई बार आप वेक्टर के बिना बच के भी निकल जाते हो। समझ में आया कि नहीं? वहां वर्क डन की बातें होती हैं, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, तो इस वजह से आप बच के निकल जाते हो। तो माय डियर, इसीलिए बोल रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ड्रॉप एंड गेन मेथड। ड्रॉप एंड गेन मेथड क्या है समझ लेते पहले। जो आप लोगों ने किरचॉफ्स लॉ सुना है ना, उसी को हम लोग ड्रॉप एंड गेन मेथड बोलते हैं। कि मतलब इफ देयर इज सम इंक्रीज इन पोटेंशियल देन आई विल पुट इट विद पॉजिटिव साइन, इफ देयर इज सम डिक्रीज इन पोटेंशियल देन आई विल पुट इट विद नेगेटिव साइन। सो इनिशियल पोटेंशियल प्लस माइनस सम पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। अब कई लोगों को लगता है कि इतना छोटू सा चीज है, क्या फर्क पड़ता है? बेटा यदि आपसे ड्रॉप एंड गेन मेथड बनता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल करंट, क्योंकि थर्मल करंट भी एक टॉपिक होता है जिसमें आपसे पूछता है कि 2 रॉड के अबाउट कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, या फिर ये पूछेगा इस रॉड से कितना करंट, थर्मल करंट फ्लो कर रहा होगा, हीट करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। गेट माय पॉइंट और नॉट? या फिर पूछ लेगा स्पेसिफिक पॉइंट ए का टेम्परेचर क्या होगा। उन सब में आपको थर्मल करंट ड्रॉप एंड गेन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर कैपेसिटर, आपको चार्ज प्रोड्यूस, दुनिया भर की चीजें, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या होगा, कैसा होगा, किस कैपेसिटर के अबाउट कितना चार्ज अपीयर होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये सारी चीजें पूछी जाती है विद द हेल्प ऑफ ओनली ड्रॉप एंड गेन मेथड, जिसको आप लोग किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हो, या फिर पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है ना? हम अपनी अपनी चॉइस है। बाय द वे मैंने इसका भी आपको बता दूंगा सॉल्यूशन आपको कहां मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो आपको आना चाहिए दैट इज सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? आपको सर्किट्स को यदि डील करना आता है, आपको प्लेन सिमेट्री निकालना आता है, आपको परपेंडिकुलर सिमेट्री निकालना आता है, आपको पैरेलल सिमेट्री निकालना आता है, आपको जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, मतलब आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट आता है, आपको ओम्स लॉ आता है। ठीक है ना? यदि इन सारी चीजों को आप इन सब चीजों को डील कर चुके हैं, एक बार सर्किट यदि डील करना सीख चुके हैं, तो आपसे 3 तरह के सर्किट सॉल्व होते हैं। कौन कौन से? थर्मल सर्किट्स, मल्टीपल रॉड्स देके के इफेक्टिव निकलवा सकता है, मल्टीपल रॉड्स दे करके टेम्परेचर या फिर हीट करंट निकलवा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, नेट रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप, किसी रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, पावर, दुनिया भर की चीजें। और सेम टाइम पे कैपेसिटर के भी सर्किट्स होते हैं। तो जो रूल्स वहां एप्लीकेबल होते हैं उसी तरह के रूल्स कैपेसिटर में एप्लीकेबल होते हैं। बस उल्टा ये होता है कि जो वहां पैरेलल, यहाँ पे सर्किट, जो यहाँ सीरीज वहां वो पैरेलल। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? मतलब वो वाले रिजल्ट चलते हैं, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट चलता है। सो ओवरऑल जिससे सर्किट एनालिसिस आती है तो वो इन 3 चैप्टर्स को आप ध्यान से देखो। मैं एक टॉपिक से कई चैप्टर्स का शिकार कर रहा हूं, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये इतने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ये बनते हैं तो आपको पूरी फिजिक्स को डील करना आता है एक तरह से, है ना? और यही बात कोई नहीं समझता है। लोगों को लगता है कि फिजिक्स में 1 करोड़ टॉपिक्स है, जब तक तैयार नहीं होंगे तुम्हारी फिजिक्स तैयार नहीं होगी। मैं कहता हूं ऐसा है ही नहीं, आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स तैयार करने हैं ना। उसके बाद जो आपके लिए ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये एरर। ठीक है ना? एरर, लॉग प्लस डिफरेंशिएशन वाला रूल, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना, एरर निकालना। ठीक है ना? जो कि आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हो। कई लोगों को लगता है कि सर ये तो बस छोटू सा टॉपिक है, फिर आपने इसको हर जगह के लिए क्यों पढ़ा दिया? ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ, परसेंटेज चेंज वेरिएशन एवरीवेयर। कई बार ऐसा बोलेगा कि इफ रेडियस में इतने % का चेंज हुआ, वॉल्यूम में कितने % का चेंज होगा, इलास्टिसिटी में, या फिर आपका काइनेटिक, जब आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो बोलेगा लीनियर मोमेंटम में 1% 2% का चेंज है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % का चेंज है। ऐसी ढेर सारी जगहों पे बोलेगा कि प्रेशर में इतने % का चेंज है, वॉल्यूम में कितने % का चेंज होगा, मतलब दुनिया भर की चीजें पूछता है। हर जगह परसेंटेज चेंज को आप एरर के मेथड से भी डील कर सकते हो, यदि परसेंटेज ऑफ चेंज बहुत स्मॉल है तो। यदि चेंजेस जो हैं बहुत स्मॉल हैं तो आप हर जगह ये वाला जो एरर वाला मेथड आप पढ़े हो उसको अप्लाई करके और बच के निकल जाओगे। तो इसको यदि एक बार सीखते हो तो जितने भी परसेंटेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपसे बनेंगे, जहां जहां भी हो हर जगह बनेगा। हाँ, कंसीडर करना पड़ता है कि परसेंटेज चेंज थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये वो 6 टॉपिक्स थे जो हमने ध्यान से देखे और समझे, ये क्लियर हुए तो हम सेटल हैं फिजिक्स में। एक और बोनस है मेरी तरफ से जो मैं हरदम देता हूं, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है ना? इसको आपको तो करना चाहिए क्योंकि इसके बिना आपसे कोई भी मैथमेटिक्स नहीं बनने, उससे फिजिक्स नहीं बनने वाली। तो ये सारे टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज चेंज निकालना, लॉग लेना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इन सब की इक्वेशंस,
पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, स्लोप क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और सबसे लास्ट में ग्राफ्स एंड बाइनोमियल एक्सपांसन, ठीक है ना, कि भैया 1 + x और n है तो उसको एक्सपांड कैसे करेंगे। हाँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अब मुद्दा आता है कि भैया हम ये सारे टॉपिक कहाँ से तैयार करें, यदि हम स्पेसिफिकली यही टॉपिक तैयार करना चाहते हैं तो कहाँ से तैयार करें। मैं बोलूँगा आप बिना टेंशन के एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप का लिंक दिया है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चिंता का विषय नहीं है। जाइए उस ऐप को डाउनलोड करिए, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स का है, ठीक है ना, अपने ही चैनल का वो ऐप है। जाना है क्लास PDF नोट सेक्शन पे जाना है, वहाँ चुपचाप आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, खासकर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए यहाँ पे उनके सबके नोट्स वहाँ अवेलेबल हैं। जाइए ओपन करिए, ब्रह्मांड में जितना डिटेल में आप उसके बारे में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं उन नोट्स में। अरे बेटा NLM का ही नोट्स 150 पेज का है, रोटेशनल मोशन का 250 पेज का मतलब नोट्स, इस लेवल के नोट्स वहाँ पे डले हुए हैं, तो एक बार जाइए चेक करिए। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, आपका एक शेयर मुझे बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।